तो हेलो दोस्तों, फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। जैसे कि मैंने वादा किया था, मैंने इससे पहले की वीडियो एक्सरसाइज A1A की थी, जो आपको आई बटन में मिल जाएगा। यदि आपने उसको नहीं देखा तो उसको जाके पहले देख लो। उसके बाद मैं बात करूंगा एक्सरसाइज 1B की। तो नंबर सिस्टम की जो सीरीज चल रही है आप जरूर देखें। अब आपको इस एक्सरसाइज में 3 चीज पढ़ना होगा। पहला होगा टर्मिनेटिंग, ठीक है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, और तीसरा आपको एक्सप्रेस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। ओके, तो पहले टर्मिनेटिंग की बात करते हैं। तो मेरे पास हाथ में बुक है, ठीक है, मैं हेल्प से आपको जरूर बता रहा हूं। ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन ले लेता हूं। और क्वेश्चन ये है, एक्सप्रेस 2/3, मैं 3 को थोड़ा टफ कर देता हूं, 11 इन डेसिमल फॉर्म। अब ये क्वेश्चन यदि मैं कहूं तो बोलोगे कि सर ये तो आप बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन दे दिए हो, मैंने तो 6-7 में भी पढ़ा था। तो चलो इसके साथ थोड़ा सा मैं छेड़छाड़ करता हूं। अब क्या करता हूं, 2 को मैं बीच में लेता हूं और 11 यहां रखता हूं। डिवाइड तो होगा नहीं, पता है, तो 0 फिर में 0 होता है। 11 1 जा 11, मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 11 है। अरे कमेंट करो भाई, 11 1 जा 11, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर मैं यहां से एक 0 उतारूंगा और फिर क्या हो जाएगा, अच्छा ये भी गलत है, ठीक है भाई, आप पकड़ लिए हो। तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। चलो ठीक है, 9 कर देता हूं। अब क्या होगा, अब मेरे को पक्का बताना, ठीक है। 11 8 जा 88, अब तो सही है, क्या सही है ना। फिर क्या हो जाएगा, यहां 2 आ जाएगा और ये कट हो जाएगा। फिर यहां से 0 उतरेगा। फिर सिचुएशन क्या होगा, 11 1 जा 11 होगा। फिर क्या हो जाएगा, 8 होगा, नहीं 9 होगा, और फिर यहां 0 उतरेगा। 11 8 जा, और फिर यहां पे 88 होगा। अब सिचुएशन क्या है मेरा, कि बार बार 1 8 1 8 1 8 आते ही रह जाएगा। क्या आ जाएगा, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको यदि हमें लिखना होगा कि बार बार लिखने, मान लो कि मैं करते जा रहा हूं करते जा रहा हूं करते जा रहा हूं, बोर्ड खत्म नहीं हो, तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा, डॉट 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 इनफिनाइट। तो फिर क्या करूंगा, तो इसको हम लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, 0.18 वेनुकुलम या रेगडिंग कहो, दो में से कोई भी एक चीज कहो। तो ये मेरा क्या हुआ, टर्मिनेटिंग हो रहा है, बार बार टर्म होके आ रहा है, घूम घूम के आ रहा है ना। तो दिस वन टर्मिनेटिंग, बात को समझ में आया, ये क्या हो गया, ये सिचुएशन टर्मिनेटिंग हो गया। एक क्वेश्चन और मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, छोटा सा क्वेश्चन है। ये है 3 होल 1/8, इसको डेसिमल फॉर्म में मुझे बदलना है, ठीक है। इसको मुझे क्या बदलना है, डेसिमल फॉर्म में बदलना है। तो 8 3 जा 24, 24 1 25, तो मेरे पास 25/8 आता है। तो देखते हैं, ध्यान से देखें दोस्तों, 25 को यहां लिखता हूं और 8 से डिवाइड करता हूं, क्या हो जाएगा, 8 3 जा 24, 1 आया, फिर 0.0, 8 1 जा 8, क्या आएगा, 2 आएगा, आएगा ना। फिर एक 0 उतार देता हूं, 8 2 जा 16, फिर यहां क्या हो जाएगा, 0 4, फिर मैं यहां से 0 उतारूंगा और 8 5 जा 40। ये देखो, ये पूरा का पूरा कट जाता है और ये नंबर के बाद कोई और नंबर आने की संभावना नहीं होती। मतलब जो भी नंबर है वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, दैट्स कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग।
क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। मैंने दोनों का एग्जांपल बताया, इससे सिंपली मैं इसे टर्मिनेटिंग और ये एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग। इन दोनों के अलावा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के अलावा ये इस तरह की क्वेश्चन निकालेंगी, जैसे कि मैंने क्वेश्चन ले लिया है एक्सप्रेस 0.3 वेनिकुलम इन द फॉर्म p by q where p and q are not integer and p is not equal to 0। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो बहुत आसान है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है, 2014 में भी पूछा गया है और न जाने कितने ही स्टेट एग्जाम में पूछा गया है, स्कूल एग्जाम में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा फोकस करना है, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, ये वाला जो पॉइंट है मेरा, मैं इसको उठा के बाहर लेके आ जाता हूं और क्या करता हूं, लेट x इज इक्वल टू 0.3 वेनिकुलम, ठीक है जी, कोई दिक्कत। अब मैं इस वेनिकुलम का क्या मतलब होता है, ध्यान देना, 0.3 वेनिकुलम का मतलब होता है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 0.3333333 डॉट 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 इन्फिनिट। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बोलो। या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, मैंने बताया 0.333 डॉट 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 इन्फिनिट। कोई दिक्कत है यहां पे। यदि मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं तो देखते हैं कहां तक मैटर जाता है। अब चूंकि इसका जो है एक लाइन लिखता हूं, तो ध्यान देना आप लोग स्पेलिंग पे भी। देखो, सिंस द repeating block has only digit 3, so we multiply, ठीक है, x by 10। यहां ध्यान देने वाली बात है, जरा मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर दूं ताकि आपको थोड़ी कंफ्यूजन ना हो। मेरे पास रिपीटिंग ब्लॉक नंबर कितना है जी, तो ओनली 3 है। मेरे पास रिपीटिंग ब्लॉक नंबर कितना है, 3 है, ओनली 3। इसीलिए मुझे इस x से सिर्फ और सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। किससे, 10 से, इक्वेशन 1 में। अब ध्यान देने वाली बात है, यदि मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 0.333 डैश 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 इन्फिनिट। कोई दिक्कत। 10 को यदि 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हुआ, और इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3.333 डॉट 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 इन्फिनिट। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, ठीक। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यहां प्लेस कम था तो मैं थोड़ा ऊपर इरेज कर दिया हूं, और ऊपर हम लोग देखते हैं। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2, है ना, यहां लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट 1 इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ध्यान दो दोस्तों, इस 10 से यदि x को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 9x होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इस पूरे नंबर से
नंबर से यदि ये नंबर मैं माइनस करूं तो मेरे पास केवल 3 आएगा। अब कहोगे सर ये कैसे हो गया, तो टेंशन मत लो, मैं करके दिखाता हूं। जैसे 3.333 इंफिनिट, ठीक है। अब ये वाला मैं उतारता हूं 0.333 डॉट 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 इंफिनिट। तो ध्यान दो, इंफिनिट इंफिनिट 0 0 0 0 तो 3, तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या आएगा 3। आई बात समझ में। अब ध्यान देने वाली बात है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो यहां आके क्या हो जाएगा 3/9 डिवाइड में, ठीक है। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 3 3 जा 9 यानी 1/3। ये वो रेशनल नंबर होगा, ठीक है। इसी के साथ चूंकि यहां एक नंबर था रिपीटिंग 0.3 और यदि यहां पे 2 नंबर होता तो इन दोनों में 10 से मल्टीप्लाई करते, सॉरी 100 से, 3 होता तो 1000 से, 4 होता तो, समझ में आया। जो क्वेश्चन आपको नहीं बन रहे हैं आप कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन स्पेशल उस क्वेश्चन के लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद।